हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख रखा है, बिल्कुल कोचिंग तरह पढ़ेंगे। आप लोगों को आज पढ़ाएंगे हम बहुपद। ठीक है, जो अध्याय हमारा 2 है बहुपद, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आपको पता है कि मैं कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले आपको बेसिक नॉलेज जो है मैं जरूर देता हूँ, जिससे जो है आपका जो भी डाउट है वो सब क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर आपको बेसिक ही नहीं पता हो चलेगा तो सवाल कैसे कर पाओगे? फिर क्या होगा, एक तरीके का जो सवाल है उसको रटना ही बोलेंगे। ठीक है ना साथियों? सवाल को रटना नहीं है, बिल्कुल समझना है, जिससे कि आप भविष्य में आप किसी को पढ़ाना चाहो या टीचर बनना चाहो तो आप आसानी से बन सकते हो। आप इन नोटों को अच्छे से सजा के रख लेना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर आपसे पूछ लिया जाए बहुपद। ठीक है, बहुपद क्या होता है? बहुपद का मतलब होता है बहुत सारे पद। लिखा बहुत सारे पदों से बहुपद कहते हैं। तो बहुपद आपके क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आप चर होते हैं और अचर होते हैं। ठीक है, चर में आपका क्या आ जाता है? जैसे एक्स वाई जेड ये सब कितने आ जाते हैं आपके चर में। और अचर में क्या आ जाता है आपका? अचर में आ जाती हैं आपकी इकाइयाँ, 2 3 माइनस के 5 6 √3, ये सब आती हैं आपके अचर में। ठीक है, साथियों इसका हम अभी ज्ञान वो अध्ययन नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे कहाँ पर है? 11th में है। ठीक है, 11th में जो है हम इनको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद जो चर होते हैं आपके, ये वाले क्या होते हैं? चर होते हैं, जो हम कर लेते हैं, मान लेते हैं एक्स बराबर इतना वगैरह। तो ये सब क्या होती हैं आपके चर? एक्स वाई जेड यू बी टी ए बी, ये सब क्या होती हैं आपके चर। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? कुछ निश्चित चर तथा अचर के राशियों के योग, अंतर, गुणन, भाग इत्यादि के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्या बोला गया है? कुछ निश्चित चर अचर होंगे जिसमें क्या होगा? योग होगा, गुणा होगा, भाग होगा। इन सभी के संयोग से क्या होंगे? आपके पद होंगे। उन्हीं को क्या बोलेंगे हम लोग? बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे जैसे 2x² हो गया, 2x² प्लस 4x हो गया, 3x² माइनस 2x हो गया, 2x गुणा x हो गया, 7x हो गया, √5x प्लस 9y। समझ में आया ना? तो बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? कुछ निश्चित चर और अचर होते हैं जो क्या होते हैं? किसी संयोग से बने होते हैं, या उनका योग होगा, अंतर होगा, गुणा होगा, इन सभी से आपके बने होते हैं, उन्हें कहते हैं हम लोग बीजीय व्यंजक। ठीक है, तो बहुपद, बहुपद उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है? निम्न शर्तें दे रखी हो, तभी क्या होगा? आपका बहुपद बनेगा। नंबर 1 की शर्त क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप याद रखना। ठीक है, बाकी आप चाहे भूल जाना, इसको आप लोग याद रखोगे। चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो। ठीक है, अगर आपका कोई भी बहुपद है तो उसका जो राशि का घातांक होगा वो क्या होना चाहिए? आपका धनात्मक होना चाहिए। धनात्मक का मतलब, धनात्मक गुणांक प्लस के 1 2 3 प्लस के 4 प्लस के, ये सब क्या होने चाहिए? आपके धनात्मक होने चाहिए। ठीक है ना? नंबर 2 पे क्या होना चाहिए? प्रत्येक पदों की संख्या, प्रत्येक जो पदों की संख्या क्या हो? आपकी निश्चित हो। पदों की संख्या क्या हो? निश्चित हो। गुणांक क्या होना चाहिए? धनात्मक होनी चाहिए। तीसरा नियम क्या है? प्रत्येक पद में चर राशि का गुणक एक वास्तविक संख्या हो। ठीक है ना? प्रत्येक चर राशि में का जो गुणांक होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? आपका रियल नंबर होना चाहिए, यानी कि वास्तविक नंबर होना चाहिए। जैसे वास्तविक नंबर मतलब 1 2 3 4, ये सब होने चाहिए। ठीक है ना? और पूर्णांक धनात्मक होना चाहिए, प्लस में होने चाहिए। और क्या होना चाहिए? आपका प्रत्येक पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे हम लोग उदाहरण ले लेंगे, क्या x² प्लस 4x प्लस 2x, ये क्या है आपका? बोलोगे सर ये क्या है? आपका बहुपद है। क्या है? आपका बहुपद है। ठीक है ना? क्योंकि इसमें घात देखो धनात्मक है कि नहीं है? एक निश्चित संख्या भी है, निश्चित संख्या है कि नहीं? और क्या है आपका? घात भी कैसी है? धनात्मक है। पदों की संख्या देखो कितनी निश्चित है, कितने? 1 2 3, कितने पद हैं आपके? 3। पदों की संख्या भी आपकी निश्चित हो गई। प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक वास्तविक संख्या है। चर राशि का गुणांक क्या है? वास्तविक संख्या। देख लीजिए, 4x 2x 1x, क्या है? वास्तविक संख्या है या नहीं? बोलोगे जी सर। क्या ये बताइए ये बहुपद है? बोलोगे सर ये बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका x² माइनस के एक्स की पावर -1 हो जाएगा, ये एक्स की पावर -1 हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए? जो घात है वो किस में होनी चाहिए? आपकी प्लस में होनी चाहिए। तो ये वाला जो है आपका नहीं है।
ठीक है ना। इसी प्रकार ये वाला देख लीजिए, ये वाला भी आपका नहीं है, क्योंकि जो घात क्या है, माइनस में है कि नहीं है। एक ऊपर पहुंचेगी घात काय में हो जाएगी, माइनस में, तो ये भी आपका बहुपद नहीं है। ठीक है ना। अगर आपसे पूछ ले एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 क्या ये बहुपद है, बोलोगे जी सर ये क्या है, आपका बहुपद है, क्योंकि इसमें जो घात है क्या ऋणात्मक है, गुणांक क्या है वास्तविक संख्या है कि नहीं है, बोलोगे जी सर। और क्या हो इसमें पद कितने हैं, 1 है 2 है 3 पद हैं। ठीक है, यही नियम कहता है। नियम कहता है कि चर राशि का घातांक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तभी वो बहुपद कहलाएगा। पदों की संख्या निश्चित हो तभी वो क्या कहलाएगा, बहुपद। प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या, गुणांक का मतलब जैसे 5x, ये क्या है आपका 5, क्या है आपका गुणांक, 5 क्या है आपका गुणांक है। ठीक है ना, 5 क्या है आपका गुणांक। इसी प्रकार बहुपद के प्रकार, ठीक है, बहुपद के प्रकार कितने होते हैं आपके, 3 प्रकार होते हैं। एक पद बहुपद जिसमें केवल क्या हो, एक पद हो, जैसे एक्स स्क्वायर या 7x 3y, जिसमें क्या है आपका एक पद है। द्विपद क्या होते हैं, जिसमें केवल 2 पद हों, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये क्या होंगे आपके 2 पद। 3 पद क्या होंगे, जिसमें केवल 3 पद हो। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अगर आपसे शून्य बहुपद पूछ ले, शून्य बहुपद में क्या होगा आपका, चर की घात क्या होनी चाहिए, शून्य होगी। चर की घात क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। जैसे x की पावर आपकी 0 है तो क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा आपका 1, तो ये क्या कहलाएगा आपका शून्य बहुपद। चर की घात क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तभी वो कहलाएगा आपका शून्य बहुपद। उसके बाद रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद क्या होगा, जिसकी x की घात की अधिकतम क्या होगी 1, द्विघात जिसकी x की अधिकतम घात कितनी हो 2, त्रिघात क्या होगा, जो घात हो क्या हो आपकी 3 हो, अधिकतम घात कितनी हो 3 हो। क्लियर हो गया आपको, द्विघात रेखिक ये सब क्लियर हो गया आपको, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तभी आप पहचान पाओगे। देखो द्विपद क्या पूछा, जिसमें 2 पद हो, त्रिपद जिसमें 3 पद हो, शून्य बहुपद जिसमें क्या हो, चर की घात क्या हो शून्य हो, तो कहलाएगा शून्य बहुपद। रेखिक बहुपद x की अधिकतम घात 1 हो, द्विघात बहुपद x की अधिकतम घात 2 हो, त्रिघात बहुपद x की अधिकतम घात 3 हो। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है, लिख लेना आप अपनी कॉपी में। अब आगे चलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपको शून्याङ्क की संख्या पूछी जाएगी। क्या निकालना हो, शून्याङ्क की संख्या निकालनी हो, किसकी, शून्य की संख्या निकालनी हो, शून्य की संख्या। ठीक है, आप जानते हो कि ये क्या होता है, ये होता है आपका क्या एक्स एच, और ये क्या होता है आपका ए प्लस का एक्स एच होता है, ये माइनस का एक्स होता है, आप जानते हो। ये प्लस का बाई एच होता है, ये माइनस का बाई एच होता है। ठीक है ना, बोलोगे जी सर। अगर आपको शून्य की संख्या निकालनी हो, शून्य की क्या निकालनी हो संख्या, तो शून्य की संख्या क्या हो जाएगी आपकी, शून्य की संख्या, जो शून्य की संख्या हो जाएगी वो x आज के कट बिंदु। ठीक है, समझ में आया। एक्स अक्ष पे के क्या होंगे, कट बिंदु। एक्स अक्ष पे जितने कट बिंदु होंगे वही क्या कहलाएगी आपकी, क्या कहलाएगी, शून्य, शून्य की संख्या कहलाएगी। आप जानते हो ये होता है आपका, ये होता है 0,0, ये क्या होता है आपका केंद्र होता है, बोलोगे जी सर। यहाँ पे 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4, यहाँ पे -1, -2, -3, इधर 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऐसे करके आपकी चलती रहेगी। ठीक है ना, बोलोगे जी सर। अगर आपसे पूछ लेगा शून्य की संख्या, तो शून्य की संख्या आपकी होगी एक्स अक्ष के कट बिंदु। देख लीजिए, मान लीजिए आपको ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये एक्स अक्ष दे दी, ये प्लस की एक्स अक्ष है, ये माइनस की एक्स अक्ष है, ये पाई है प्लस की, और ये माइनस की पाई। मान लीजिए ऐसे करके है, ऐसे करके है। आप बताइए शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी,
इसमें बताओ शून्य की संख्या कैसी हो जाएगी, बोलोगे सर 1 2, कितने शून्य के, बोलोगे सर 2 शून्य के। ठीक है, इसी प्रकार इसमें देख लीजिए, इसमें बताइए शून्य, इसमें आप शून्य की संख्या बताइए, किसकी, शून्य की संख्या। सवाल तो सब करेंगे, देखो शून्य की संख्या क्या है, 1 2 3 4, कितनी है, 4। क्लियर हुआ, बोलोगे जी सर क्लियर हो गया, एक ही है, एक ही है, एक ही है, एक ही है। ठीक है, क्लियर हुआ, बोलोगे जी सर। चलिए हम लोग सवाल को देखें। ठीक, ठीक है, इसमें देखिए क्या बोला गया, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले में आपके शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें पहले में, तो पहले में शून्य की संख्या देख लीजिए, एक्स अक्ष पे कोई कटान बिंदु है, बोलोगे सर एक्स अक्ष पे कोई कटान बिंदु नहीं है, तो कितनी हो जाएगी आपकी, पहले में शून्य, बोलोगे सर 0। दूसरे में देख लीजिए, दूसरे में कोई कटान बिंदु है, बोलोगे सर ऐसा बना हुआ है, ऐसा, ये x है, ये माइनस x है, ये प्लस के y है, ये माइनस के y है। कैसे बना हुआ है, बोलोगे सर ऐसे ऐसे और ऐसे बना हुआ है। देखो कटान बिंदु क्या है, 1 है, तो शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी, इसमें आपकी शून्य की संख्या हो जाएगी कितनी, 1। कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है ना। तीसरे में, तीसरे में देखिए, तीसरे में कितने हैं, बोलोगे सर 1 2 3, कितने हैं, बोलोगे सर 3। शून्य की संख्या कितनी है, बोलोगे शून्य की संख्या है सर 3। ठीक है, अब तो देखिए आप बता सकते हो। चौथे में कटान बिंदु कितने हैं, चौथे में आपके 1 2, कितने हैं, बोलोगे सर 2। चौथे में कितने हैं, चौथे का क्या बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, ये प्लस की x है, ये माइनस की x मान लो। ठीक है, ये माइनस, ये प्लस की y और ये माइनस की y है। ठीक है ना, कैसे बना हुआ है आपका, ऐसे ही तो बना हुआ, ऐसे बना हुआ है, बोलोगे जी सर एक कटान बिंदु ये है, एक कटान बिंदु है, तो शून्य की संख्या कितनी हो गई, कितनी हो गई बताइए, तो बोलोगे सर 2 हो गई। चौथे में शून्य की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई, 2, बोलोगे जी सर। इसी प्रकार पांचवें में देखिए, ठीक है ना, पांचवें में देखिए, पांचवें में शून्य की संख्या ऐसे ही कर लोगे ना आप लोग, बोलोगे जी सर। ठीक है, देख लीजिए पांचवें में, पांचवें में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कितनी है, बोलोगे सर 4। कितनी है, 4। छठे में देख लीजिए, छठे में कितनी, 1 2 3, छठे में कितनी है, छठे में कितनी है, बोलोगे कितनी है, देख लीजिए 1 2 3, कितनी है आपकी, 3। ठीक है, तो ऐसे ही आपको करने हैं सारे सवाल। तो आज का यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है साथियों, थैंक यू।